नमस्कार दोस्तों, आपका दोबारा स्वागत है बी ए ट्रेडर के इस सेशन में। कल का मार्केट तो अब देखते हैं आगे क्या मार्केट होने वाला है, कहाँ जा सकता है और क्या है। और इस पे हम बात करेंगे क्या मार्केट में अपवर्ड करेक्शन, मतलब अब मूव चालू हो गया है या फिर अभी करेक्शन बाकी है। तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है बहुत बैक से। मैं कैंडल स्टिक पैटर्न पे जाता हूँ। अब देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है और क्या हो सकता है, मार्केट क्या पैटर्न बना रहा है। तो हम ये देखेंगे मार्केट जो था यहाँ तक वेव फिफ्थ बनाया और फिर नीचे गिरा, और मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो स्पेंड करा। कितने डेज उसमें, मैं इसका लेबल खोल देता हूँ से। वो करा, इसको हाई पे रखा, इसको इसके बॉटम पे लेके गए। वो हम ऊपर का इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो एक सिंपल स्पाइक था। 44 डेज। एक बार इसको रिकन्फर्म कर लेते, शायद एक आध दिन मैंने ज़्यादा ले लिया। 42 डेज, ठीक है। मार्केट 42 डेज क्योंकि डेली बार है, इसमें गिरा है। इसको क्लोन करेंगे और हम वेव बी पे लगाएंगे। मैं इसकी काउंटिंग बता देता हूँ कि मार्केट का करेक्शन कैसे होगा। मार्केट एक यहाँ पे गिरा, ओके, तो ये मैं पॉइंट्स उठा देता हूँ। ए बी ए, तो मार्केट वेव बी तक गया, फ्लैट करेक्शन का पार्ट है, और ये यहाँ पे गया, ठीक है। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो इसने 27 कैंडल ली है नीचे आने तक, और इसको अभी कितनी बाकी है। तो मार्केट को अभी हमने सिर्फ लेंथ कैलकुलेट करी है, अभी हम इसका टाइम कैलकुलेशन बाकी है। तो टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम एक और बॉक्स बनाएंगे, इसको इस पे रख देंगे, ठीक है। 20, हमें एक माइनस करना पड़ेगा इसमें से, हाँ, हमें ज़रूरत ही नहीं है एक माइनस करने की। तो 20 बार इधर हो गए और 42 बार इधर हो गए, तो हो गए हमारे 62। 62 का हाफ होता है 31। तो अब इसे हमें एक तो लेंथ इक्वल रखनी है हमें, और हमें इस पे जाना है 31 बार पर। तो एटलीस्ट ये करेक्शन है और 11.40% का करेक्शन है। तो अब इसकी जो हमारी थ्योरीज़ हैं उसके हिसाब से अभी हम बात करेंगे। मैं ज़रा बी वाला हटा देता हूँ, ए का करेक्शन हटा देता हूँ, ठीक है। इसको अभी मैं रहने देता हूँ, इसको हम होल्ड कर लेते हैं और इसका लेबल हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये देख रहे हैं मार्केट इधर है, इस लेवल पर है, और मार्केट के पास नीचे क्या क्या सपोर्ट्स है। और ये हम कैसे देखेंगे, ये देखेंगे एक्सटेंशन लगाकर। हमने हाई पे लगाया, हमने देखा 1:1 का तो हुआ ही करेक्शन पूरा, और मार्केट जो है अब ऊपर जा रहा है, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने गिरते टाइम भी पैटर्न बना के गिरा है। तो यहाँ पे भी वेव 3 पूरी हुई है, ऑल दो कॉम्प्लेक्शन था। तो ये वेव 2 का पार्ट हो सकता है। मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, एक, ये 2, ठीक है। यहाँ पे ये गया नीचे, तो अगर आप देखेंगे ये ट्रायंगल पैटर्न था, ABCD वहाँ से फॉल हुआ, तो अब आपका आएगा सिंपल करेक्शन। तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, मार्केट जा सकता है अभी के हिसाब से, क्योंकि 31 डेज़ का करेक्शन पूरा होने वाला है। तो फर्स्ट थ्योरी ये कहती है अगर मार्केट को बुलिश होना है तो जितना मार्केट गिरा है अभी तक, इतने दिन का, कितने दिन का, यहाँ से लेके यहाँ तक का
यहाँ से लेके एक दिन पहले यहाँ तक का इसका लेवल निकालो, ये हुआ है 28। तो अब इसके पास सिर्फ 14 दिन है इसको क्या करना है, ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़नी पड़ेगी। जीरो बी की ट्रेंड लाइन अगर इसने वो नहीं तोड़ी तो मार्केट क्या है, स्टिल करेक्शन में फंसा रहेगा। तो पहला ये है, तो मार्केट को बहुत अच्छा अप मूव दिखाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। और हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या क्या होंगे उस पर हम भी बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि मार्केट का आप ये जो लेवल देखोगे, ये जो लेवल है ये मार्केट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पर इसको तोड़ता है तो कहीं ना कहीं एक मुझे बुलिशनेस दिखाई देगी, मार्केट ऊपर जा सकता है। अदरवाइज़ ये बहुत चांसेस है कि मार्केट सबसे पहले 17,000 बहुत अच्छा सपोर्ट बनने वाला है और रेजिस्टेंस बनने वाला है। मैं लेवल भी मार्क करूँ इसका 0.4, 0.33, 0.8। ओके, मुझे टाइप ही कर देता हूँ। 0.14। तो आप देखोगे 17,000 पर एक रेजिस्टेंस होगा जो पहला इम्पॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे आए, फिर करेक्ट करे, फिर इधर जाए और फिर यहाँ से गिरे। तो एक ये वाली चीज़ हो सकती है, पर उसके साथ आपका RSI का नेगेटिव डाइवर्जेंस होना चाहिए। तो ये भी एक है, क्योंकि मार्केट एकदम बॉटम पर है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट जब तक नीचे ना आए, कायदे से इसको नीचे आना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए टाइम लगाकर। तो एक अच्छा अप मूव दिख सकता है मार्केट में, ठीक है। पर वो हम थोड़ा सा नेगेटिव साइड लेके ही चलते हैं मार्केट को। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मार्केट अगर इस लेवल पे आ रहा है और अगर इसने ऊपर क्लोजिंग दी है तो अपनी पोजीशन होल्ड करिए, है ना। फिर ये जो 17,421 का लेवल है ना, यहाँ पे अगर ये इजीली तोड़ देता है, अगर ये बहुत दिन टाइम बिता रहा है तो ठीक है। पर अगर वहाँ पे कोई भी नेगेटिव पैटर्न दिखाता है तो हमें क्या करना है, इन दो लेवल्स पर हमें अपनी जितनी भी पोजीशन है सेल कर देनी है। मतलब अपने प्रॉफिट वाले जितने स्टॉक्स हैं या जिनमें बहुत कम लॉस हो, मार्जिनल लॉस हो, आप उसको सेल कर सकते हैं या 50% सेल कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये हो सकती है, अगर मार्केट ने इन दोनों लेवल पर कहीं पे भी नेगेटिव हमें साइड नहीं दिखाया, ओके, नेगेटिव साइड नहीं दिखाया और ऊपर क्लोजिंग दे दी इसके भी और ऊपर भी, तो क्या होगा, हमें इस दोनों पर अगर नेगेटिव क्लोजिंग नहीं मिलती है तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है। और उस कंडीशन में ही आप अपना जो भी ट्रेड है या जो भी स्टॉक्स हैं आप उनको रख सकते हैं। अदरवाइज उस टाइम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक करके मार्केट जब नीचे आए तो आप री एंटर हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप टाइम वैल्यू लूज़ नहीं करोगे, यू विल गेन सम प्रॉफिट इन द मार्केट। तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कहीं ना कहीं मैं 16,000 का जो लेवल है उसको एक अच्छा लेवल मानता हूँ मार्केट के लिए। मार्केट को चढ़ना चाहिए, वहाँ तक आना चाहिए। अदरवाइज़ तो थोड़ा कहना मुश्किल हो जाएगा कि मार्केट कहाँ तक आ रहा है, क्या है। ये है मेरा निफ्टी का व्यू, क्योंकि ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी है और क्या कहते हैं इसका, हमारा फिबोनाची का भी रेजिस्टेंस है। अगर हम इलेट वेव का, सेकंड वेव का रेजिस्टेंस है वो, ठीक है। तो जब इतने मल्टीपल वो हैं तो कहीं ना कहीं एक रिस्क रहेगा कि हाँ मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड कर सकता है। तो ये दो लेवल्स बहुत क्रूशल प्ले करेंगे इस पूरी मार्केट के लिए। पर अभी तक क्योंकि हमें ये नहीं दिखा रहे कि मार्केट कुछ भी नेगेटिव साइड है, तो अभी हम पॉजिटिव हैं फिलहाल। ये हो सकता है मार्केट में, हाँ इलेट वेव लगाता हूँ, ये हमारा फर्स्ट वेव था, ये हमारा सेकंड वेव
ओके, एक पीछे ये हमारा फोर्थ बनेगा और ये कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर या इसके नीचे भी इनफैक्ट वो बन जाएगा फिफ्थ वेव। सेकेंड वेव हमारा इधर बना और इसको मैं कर देता हूँ लाल, क्योंकि ये हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक नेगेटिव साइड का व्यू, और इसको हम कर देते हैं सब माइक्रो। तो ये होगा हमारा सेकेंड वेव का एंड। ये हुआ हमारा फोर्थ वेव। फोर्थ वेव 17,000 का लेवल मेरे लिए फोर्थ वेव है। अगर उसको तोड़ता है तो कहीं ना कहीं जो हमारी फिफ्थ वेव होगी वो भी शॉर्ट बन सकती है या इक्वल लेवल पे बन सकती है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लेवल होगा। या फिर मार्केट सिंपल 1 2 3 करेक्शन पे ही ख़त्म कर देगा। तो ये वाला एक चीज़ रह सकता है, ये मार्केट में दोनों इफ़ एंड बट की पॉसिबिलिटी रह सकती है। अभी मैं ये तभी भी बोलूँगा कि मार्केट में थोड़ा अपसाइड अभी मत देखो, क्योंकि मैंने यही बोला था कि अगर पुराने वीडियो में कि मार्केट का कर्ज अगर वो एक लेवल के नीचे फर्स्ट वेव के कहीं पे भी नीचे मार्केट क्लोज हो रहा है तो मुझे ये लगेगा कि हाँ मार्केट बहुत डीप करेक्शन में जा सकता है। बहुत डीप मतलब इतना भी नहीं, मुझे फर्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है 16,000, पर अगर 16,000 पे कहीं पे भी पॉजिटिव नहीं दिखाएगा तो आपको ये 14,800 या 900 का लेवल दिख रहा है ना, यहाँ तक भी मार्केट इजीली आ सकता है। पर हम थोड़ा सा होपफुल रहेंगे कि 16,000 से मार्केट टर्न अराउंड कर जाए। रामदेव अग्रवाल ने बोला है कि वैसे भी 2022 थोड़ा करेक्शन का साल रहना है, तो अभी तो शुरुआत ही है, तो ये भी बहुत ज़रूरी रहेगा कि कितना जा रहा है क्या जा रहा है। तो अभी के लिए अगर हम शॉर्ट टर्म अपना ट्रेड देख रहे हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव देखिए। कल अगर कैसे भी मार्केट इस लेवल के ऊपर खुल जाता है तो अगर आप यहाँ पे ये जो गैप है इसको ये फिल कर सकता है। तो मार्केट अगर कैसे भी कल अगर फ्लैट खुलता है और ऊपर जाना चालू करे तो आप ये समझिए कि मार्केट इस गैप को इजीली फिल कर सकता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा तो वो आपका फर्स्ट लेवल हो सकता है। अगर आप बाय कर रहे हो तो वो एक्सप्लोसिव मूव होगा ऊपर की तरफ, तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लोसिव मूव के लिए ही तैयार रहना है। और आप 17,000 के आसपास अपनी पोजीशंस हल्की करना चालू कर सकते हैं या देख सकते हैं कि कहाँ तक क्या जा रहा है। पर मुझे ये लगता है कि 17,000 ये 16,860 पे जाकर वहाँ से हल्का सा नीचे आना चाहिए। टू लेवल 16,035 या 17,000 अगर इस वीक पहुँच गया तो फिर देखना पड़ेगा मार्केट कैसे कर रहे हैं, तो हमें पर डे के हिसाब से देखना पड़ेगा। अभी के लिए बेस्ट रेट ये होगा आप 16,900 का, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है 16,900 का पुट सेल कर दीजिए और बाय कर लीजिए 16,700 का, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप सेल कर रहे हैं तो हेज लेके चलिएगा, हमेशा मार्केट में हेजिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो तो। और उसके साथ क्या कर सकते हो, अगर ऊपर जा रहा है तो आप कॉल बाय कर सकते हो, तो आपको बोथ साइड प्रॉफिट हो जाएगा। बोथ साइड इन द सेंस कि बाइंग एंड सेलिंग, आपको एक अच्छा खासा मूव मिल जाएगा। और चलते हैं बैंक निफ्टी। एक्चुअली बैंक निफ्टी की वजह से मैं ज़्यादा नेगेटिव हूँ निफ्टी में। उसका रीज़न क्या है कि मार्केट जिस लेवल्स पर है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लूँ, ये मार्केट का टॉप है, ये स्विंग का बॉटम। फिर ये याद रखिएगा कि हमेशा इलियट वेव के जो वेव्स हैं उन्हीं पे लगाइएगा, स्विंग हाई स्विंग लो पे नहीं। इलियट वेव के टॉप और बॉटम पे हमेशा लगता है फिबोनाची। तो हम ये बात कर रहे थे कि कहाँ तक जा सकता है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था इस मार्केट पॉजिटिव है और डायगोनल बना के मार्केट ऊपर जाएगा फिर करेक्ट करके आएगा। पर ये बैंक निफ्टी जब मैं बुलिश था, बैंक निफ्टी में अभी भी रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो 0.618 पे तो जा चुका है मार्केट। अब जो मार्केट है उसके नीचे जो लेवल्स हैं
ओके, इसने 0.68 भी नहीं कवर करा, वो तो उसका एक्सटेंशन का पार्ट था। तो आइदर मार्केट 34,500 पे जा सकता है, या फिर मार्केट उसके नीचे अगर ब्रेक करेगा तो 32,000 का लेवल भी दिखा सकता है बैंक निफ्टी। और वेव काउंटिंग में अगर हम देखेंगे तो अभी करेक्शन वेव चालू होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो हमने बनाए थे जो प्रीवियसली, अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो दो लेवल हैं, ये मार्केट टर्न अराउंड कर सकता है, और ये ज़्यादा बड़ा लेवल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कल ही आपको एक डोजी टाइप कैंडल मिल जाए, इसलिए सेल करके चलिएगा तो सही है। बाइंग बैंक निफ्टी में अभी अवॉइड करिए मेरे हिसाब से। सेम चार्ट पैटर्न है, मैं ऊपर से कोई आता हूँ तो आप देख सकते हैं 34,640 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा, यू कैन सी अपसाइड। अभी इसके लिए क्या हो सकता है, 36,000 या 37,800, नहीं 36,800 का आप पुट सेल कर सकते हैं विथ 36,500 का बाय कर या और डीप जा सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जब ये 37,000 पे पहुँचे तब आप इसका कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, तो पोजिशनल अच्छा होगा। और उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टेडी करना चाहिए। और मैं तभी भी कॉल जो है अभी सेल करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट ये जब गैप फिल करने आए तो वो इस लेवल पे भी जा सकता है। तो ये एक मेजर लेवल रहेगा मार्केट का, जो स्ट्रांगली मार्केट को बोलेगा कि हाँ यहाँ से नीचे गिर। और ये जो होगा हमारा एक माइन्यूट रहेगा, पर देखते इस पे रिएक्शन कैसे करेगा। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट खुल कहाँ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुलेगा तो मैं यही कहूँगा कि उस टाइम प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करिए कि अपसाइड जा रहा है या डाउन साइड, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। पर स्टिल मैं अभी भी थोड़ा सा ये हूँ कि थोड़े दिन के लिए हाँ बुलिश, बट उसके बाद ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी दोनों डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा सकते हैं। और इसका भी हम करेक्शन देख लेते हैं। 38 और 31, ये हो गया 69, हम 70, 35, तो यहाँ से 35 बार। मार्केट के लिए ये मूव करना है बैंक निफ्टी का पेंडिंग, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। 20, 18 तो नहीं जाएगा, इसके लिए हमें और थोड़ा कम करना पड़ेगा। 18, हाँ तो 32,000 बहुत अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 18,000 पॉइंट इक्विवेलेंट हो रहा है। तो लेंथ वाइज भी करेक्शन पूरा हो जाएगा, टाइम वाइज भी हो जाएगा। तो यहाँ कहीं से बैंक निफ्टी मुड़ना चाहिए। तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी। अभी हम ना थोड़ा स्टॉक्स देख लेते हैं जो लोगों ने पूछे थे। TCS, ओके, ये बहुत पुराना कोई स्टडी था TCS का, इसको हम रहने देते हैं। लाइफ के स्ट्रगल्स, कमेंट सेक्शन पे बताइए आप लोगों का पोर्टफोलियो कैसा है। अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो हरा है तो बहुत अच्छी बात है, एन्जॉय। पर वही है, बहुत लोगों का बहुत डूबा है। पर यही टाइम है इन्वेस्टर्स के होल्ड करने का, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। हाँ,
TCS, इंटरेस्टिंग चार्ट। इसको मैं और हायर फ्रेम में देखना पड़ेगा। इसको मैं अभी हटा देता हूँ। TCS ने 0.23 के लेवल पर आप ये देखोगे कि एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखा रहा है और एक फ्लैट करेक्शन का पार्ट भी है। और इसने वन इस टू वन का अपना कंप्लीट भी कर रहा है। तो TCS जो है अभी, अगर ग्लोबल मार्केट और सब सही रहा, TCS में आप बाय बन के रहिए, TCS बेचिए नहीं, ठीक है। TCS जैसा चार्ट जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा लेवल्स पर है। आप इसको बेचिएगा नहीं, आपको अच्छे टारगेट्स मिलेंगे इसमें। और 3670, तो आप मान के चलिए कि ये इजीली पहुंच जाएगा उसके। और TCS लॉन्ग टर्म के लिए आप रखिए, उसमें कुछ नहीं। हाँ, पूरी अगर मार्केट ही गिर रही है तो TCS पे भी इम्पैक्ट होगा, पर जिस हिसाब से मार्केट गिरी है TCS तब भी स्ट्रॉन्ग रहा है। इसलिए मैं हमेशा IT के लिए बुलिश रहता हूँ। मार्केट कहीं पे भी जाए वो अपने हिसाब से चलता है और गिरता कम है, तो मैं तब भी बहुत होपफुल हूँ। मैं एक और चीज़ है जो बहुत लोग मिस भी कर रहे हैं मार्केट में, कि मार्केट यहाँ से 1:1 का करेक्शन भी बना सकता है। और ये कहीं ना कहीं निफ्टी में या उसमें थोड़ा कम देखने को मिल रहा है इसीलिए। बट मुझे ये लगता है कि ये ABC पैटर्न कंप्लीट हो सकता है, इसीलिए IT थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। और मैं ये कह रहा हूँ कि 17,000 पे कैसे रिएक्ट करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कि मार्केट को अप जाना है या डाउन। तो वो हम जैसे जैसे कैंडल्स बनेंगी वैसे वैसे देखते रहेंगे, थोड़ा कॉशियस रहेंगे, क्योंकि जैसे इसके लिए 3670 है वैसे ही निफ्टी के लिए 17,000 है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। TCS अभी होल्ड है, आप चाहे तो 3670 के आसपास निकाल सकते हैं और फिर दोबारा री एंटर हो सकते हैं। वो अगर वो ऊपर भी जाएगा तो करेक्शन के लिए वापस आएगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। दूसरा स्टॉक है रिलायंस। पर जब आप अच्छा स्टॉक ले लेते हैं ना, तो उस पर आप होल्ड करके रखिए, इन स्टॉक्स में कोई टेंशन नहीं होती है। मैं क्या करता हूँ, ड्राइंग्स ही रिमूव कर देता हूँ पूरी। ओहो, टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स। देखिए, रिलायंस आपका निफ्टी को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो हम क्या ही बोले, जब जो चीज़ निफ्टी को रिप्रेजेंट कर रही है उसका। ये रिलायंस है, इसको पहले लार्जर टाइम फ्रेम में चलते हैं, मंथ में देख लेते हैं। दो 2020 का बॉटम क्या था, ये था, और इसका टॉप क्या था, ये था। तो अब इसको चलेंगे हम डेली में। डेली में जाने के बाद देखेंगे कि कोई विजिबल सपोर्ट नहीं है, तो हम इसका छोटा वाला वर्जन डालते हैं और देखते हैं। तो 0.23% पर से नीचे इसने दिया है। रिलायंस, इन पर्टिकुलर रिलायंस मुझे वीक लग रहा है। जैसे TCS स्ट्रॉन्ग था, यहाँ रिलायंस वीक दिख रहा है मुझे, ठीक है। और रिलायंस में आप ये मान के चलिए कि अगर ये कहीं पे भी मतलब 2250 के नीचे, 248 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है,
तो आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ये फर्दर आपको 2000 के लेवल पे मिल सकता है, तो आप उस पर देख सकते हैं कि आपको किस लेवल्स पे लेना है। ठीक है, मार्केट में अभी रिलायंस टोटल में अभी तो फ़िलहाल थोड़ा ऊपर जाना चाहिए होपफुली। मुझे ये लग रहा है कि अभी वो भी गैप फिल करने आ सकता है रिलायंस। पर अगर आप अपना स्टॉप लॉस मान के चलिए 2247, यहाँ पे पहुँचे आप रिलायंस बेच सकते हो, आप नीचे से दोबारा बाय कर लेना। ये रिलायंस के लिए क्रूशियल लेवल रहेगा। नेक्स्ट विप्रो। ओके, इंटरेस्टिंग चार्ट, सब इंटरेस्टिंग है। ओके, विप्रो काफ़ी टूटा है और काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन में हमारा वॉल्यूम्स है वो स्टैग्नेंट है, ओवरसोल्ड रीजन में है। ओके, विप्रो अब मेरे लिए बाइंग लेवल पे आ रहा है, मतलब ये मेरे बाइंग कैटेगरी में आ रहा है फॉर द रीज़न आप ये देखिए, ये एक छोटा चैनल है, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। वेयर एज यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक पॉजिटिव चैनल है, तो ये क्या है, डाइवर्जेंस शो करता है और ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। इसका मतलब ये है विप्रो को अपसाइड ब्रेक थ्रू देना चाहिए। पर अगर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है तो 518 के नीचे लगा दीजिए, 515 रुपये पे आप एग्ज़िट कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टेड रहो, विप्रो जैसे स्टॉक्स में कुछ वो नहीं होता। ठीक है, तनला, तनला मेरा फेवरेट स्टॉक है, चैनल में चल रहा है, ये तो कुछ ए जैसा बना रहा है। और अगर आप देखोगे इसका कैलकुलेशन जो हमने करा था, ठीक है, मैंने एक्चुअली सी वेव पे रखा है करेक्शन के लिए, और क्योंकि मैं उसको एज्यूम कर रहा हूँ वो 2 है जो आगे वेव बनी है फ्लैट की, और इसने क्या करा है 0.5 लेवल पे गया है। और यहाँ पर मेरे लिए देखिए तल्ला मेरे लिए बाय है, जितना नीचे गिरेगा उतना बाय है। तो तल्ला अगर ये समझो जिस दिन आपके 1000 पे पहुँच गया, ठीक है, आप क्या करो, बहुत पैसा डाल दो। तल्ला बहुत अच्छा शेयर है, शायद 1 साल उस लेवल पे रहे, पर ये जब चलेगा ना तो तिगना चौगना रिटर्न देके जाएगा, अभी भी 20 गुना होने के बाद भी। तो कोई नहीं है, ये आराम से प्राइस करेक्शन दे रहा है, वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी ये अच्छा है, तो इसको आप रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ओके, बहुत सारे शेयर्स हैं ये। आलोक इंडस्ट्री, जो शेयर सर्किट में भगते हो, पेनी स्टॉक होता है ना, वहाँ टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बेकार रहता है। क्योंकि ये क्या है, मार्केट में अगर आपका पैसा है तो ये स्टॉक्स भगेगा, अगर ख़राब है तो नहीं, ये डूबेगा। ये पेनी स्टॉक्स का सबसे बड़ा परेशानी है जो लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। आलोक इंडस्ट्री अच्छा शेयर है, पर इसमें ओवर बाइंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर निफ्टी स्ट्रांग मूव करेगा तो आलोक इंडस्ट्री भी अच्छा मूव करेगा। IOB, अरे यार, क्यों 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 अब IOB, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इसके लिए अगर आपको करना है ना, निफ्टी PSU, निफ्टी PSU, निफ्टी PSU पहले हम देखेंगे।
ये हम देख रहे हैं मंथली पर। निफ्टी पीएसयू ही हमारा वीक है, ऑल दो पीएसयूज में अभी बाइंग सिग्नल्स दे रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो निफ्टी पीएसयू अगर स्ट्रांग है तो आईओबी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। ये सिर्फ प्योर टेक्निकल्स के आधार पर है। आईओबीज और ये सब गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, स्मॉल उसके हैं, यही मेरा इशू है। प्राइस नीचे गया है, आरएसआई भी नीचे गया है, तो क्या नई बात है इसमें। प्राइस ब्रेक डाउन करा है। आईओबी मेरे लिए अभी नेगेटिव है। मार्केट में इतने अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, लोग बाय क्यों नहीं करते। आप पेनी स्टॉक्स के पीछे पड़ोगे तो दिक्कत देगा। आप देख रहे हो ये मार्केट का एक सपोर्ट रीजन है, ठीक है। अगर आईओबी इसके नीचे जाता है तो आप सेल कर सकते हैं। फिबोनाची भी लगा लेते हैं। मार्केट बॉटम में ही है तो भी मुझे कोई वो नहीं है। 0.5 के नीचे ही गया है तो भी इशू है। इसको अब एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है एक्सटेंशन। और ए बी सी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 करेक्ट करा गया तो 3 फ्लैट का हिस्सा हुआ, तो जो ये हुआ इम्पल्स, 3 का इम्पल्स। 3 गिनती ही खराब ना हो बस। हाँ ठीक है। हम्म, 0.62 का लेवल है। मुझे ये लगता है कि आईओबी जो है, एक तो छोटे स्टॉक्स में टेक्निकल एनालिसिस इतने सक्सेसफुल नहीं रहते, इसलिए कहते हैं बड़े स्टॉक लो तो उस पर अच्छा चलेंगे। मुझे ये लगता है कि ये 20 रुपये तक आएगा और फिर गिरना चाहिए, पर वो डिपेंड करेगा अगर वो ओवरसोल्ड रीजन पे है या अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अभी तो मुझे लग रहा है ये ऊपर की तरफ एक मूव आना चाहिए 20 रुपये तक, मान लीजिए। ये हुआ आईओबी। मुंजला ऑटो, मुंजाल, अरे ऑटो नहीं खड़ा, मुंजाल ऑटो इंडस्ट्री। ये प्योर टेक्निकल्स के आधार पे होगा, इसमें फंडामेंटली कोई स्टॉक्स की जानकारी नहीं है क्योंकि हम अभी इसे फंडामेंटली कर रहे हैं। हे भगवान, तो यहाँ से होगा वेब पी चालू, ठीक है। ये देखिए, ये होगा एक ए 1 2 3, तो इसको मैं खींच लेता हूँ यहाँ तक। हाँ ठीक है। देखिए 39 रुपीज़ के नीचे आया तो आप बेच सकते हो, फिर ये वीकनेस वाली बात है। अभी मुझे लगता है कि पूरी मार्केट क्योंकि इम्पल्सिवली जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगा और फिर गिर सकता है, क्योंकि अगर इसने वेव्स बनाई है तो कहीं ना कहीं अभी ये नीचे आ सकता है। मुझे लगता है 39 पे आकर रिवर्सल दे सकता है, पर उसके आप नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना। उसके नीचे अगर क्लोजिंग दी आप सेल कर सकते हैं। आखिरी स्टॉक है रतन इंडिया। रतन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यही होगा, पावर रतन इंडिया। ये लो,
एक और सर्किट वाला स्टॉक। सर्किटों के स्टॉक्स का यही दिक्कत है, ऊपर से पेनी स्टॉक। देखिए वैल्यूएशंस इनके बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फाइनेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तब पता लगता है ये क्या करेंगे। तो अभी हम जो कर रहे हैं सिर्फ टेक्निकल्स के आधार पे कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि रतन इंडिया अभी नीचे आएगा, 37 रुपये 55 पैसे तो एक बार टच करेगा ही करेगा, हो सकता है 34 रुपये तक भी आ जाए। तो यही है, अगर ये अच्छा स्टॉक है तो होल्ड करिए, क्योंकि मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि मार्केट इतना गिरा है तब भी ये इतना नहीं गिरा है, तो इसके फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे रतन इंडिया के। होल्ड करिए, मैं उससे अच्छे शेयर्स दिखाता हूँ, आप जो अभी शॉर्ट उसके लिए ले सकते हैं जब तक इसका वो खुल रहा है। HCL टेक, ठीक है, रतन इंडिया था ना, रतन इंडिया फाइनेंशियली वीक कंपनी है। अगर इसमें कोई इंटरनल न्यूज़ या कोई चेंज का होगा तभी ये किसी काम की है, वरना मुझे ये लगता है कि फाइनेंशियली वीक है तो गिर सकता है। अगर मार्केट ओवरऑल गिरा तो रतन इंडिया से मार्केट पे ही चलेगा। हाँ HCL में बाय है, आराम से आप ज़्यादा लंबा टारगेट मत लीजिएगा, ठीक है। अगर आप बाय कर रहे हैं तो इसको कल अगर ये इसका टॉप टूटता है आप इसको ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा ये रेड कैंडल के नीचे, ये वाली का जो है हमारा 1090 रुपये के आसपास, और इसका टारगेट रखिएगा 1180 तो जाएगा ही अगर ये बुलिश रहा तो, और उसके बाद 1250 भी एक अच्छा लेवल है जहाँ पे जा सकते हैं। तो ये तीन लेवल जो 1250, 1215 और 1180, ये तीन रहेंगे। अगला है डिक्सन। डिक्सन मोतीलाल ओसवाल ने आई थिंक कवर करा था, वो बहुत पॉजिटिव है इनको लेकर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो मैंने उसमें बात करी थी ट्रेंड चेंज की, कोई तो स्टॉक था कि ये डाउन जा रहा है और यहाँ पॉजिटिव जा रहा है, तो डिक्सन सेम दिखा रहा है RSI पर। और ये मार्केट इतना गिरा है तब भी डिक्सन जो है बहुत स्ट्रांग है अगर आप इसका पूरा मूवमेंट देखोगे। सो अगेन मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो एक इम्पल्सिव विक है, उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है, 0.318 के लेवल से मुड़ा है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा लेवल रहेगा, आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 3856 के नीचे। और कहाँ तक जा सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, इसमें मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलूँगा, आप ट्रेल करते रहिए। 0.318 के तो ऊपर जा ही चुका है। 4672, 4600 तो क्रॉस करेगा ही, उसके बाद देखना पड़ेगा फिर 4900, 5130। तो आप जैसे जैसे आपका एक एक टारगेट रीच होता रहे ना, तो आप क्या कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठाकर फिर इधर रख दो, फिर इधर रख दो, फिर इधर रख दो। तो आप कैसे ट्रेल करते रहोगे तो बेनिफिट मिलता रहेगा। वरना एक डिक्सन में एक बाय है वो, और क्योंकि डिक्सन थोड़ी स्ट्रॉन्ग है वैसे भी, तो इसको आप यहाँ के टारगेट्स के लिए रख सकते हो, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टाइट स्टॉप लॉस के साथ। लड़ाई हुई, बम गिरा तो कोई सब सब गया घर पर, ठीक है।
अब डी मार्ट भी एक बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अब इस इन सब स्टॉक्स का फ़ायदा पता है क्या है? ये जो है इंडिया में ट्रेड करते हैं, इनको रशिया यूक्रेन की लड़ाई से फ़र्क नहीं है, क्योंकि डी मार्ट का बिजनेस इंडिया में है। ठीक है। क्या कहते हैं, एच का बिजनेस इंडिया में है। एच भी एक अच्छा स्टॉक है, उसको भी आप बाई कर सकते हो। 0.318 के लेवल पे बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और RSI स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसमें क्या करना है, फिबोनाची रिवर्स, ये बॉक्स बनाया। अब जैसे ही ये बॉक्स के ऊपर जाए, ठीक है, आप इसको बाय कर सकते हो। बहुत इम्पल्सिव मूव आ सकता है, और जैसे ही वो इम्पल्सिव मूव आएगा तो ये आपको इजीली बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको, मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे ये दिखेगा। मैं 0.618 इसमें नहीं बोलूँगा, ऑल्दो ट्रेल तो करना ही है, बट मुझे लगता है 4750 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के रहेगा, बनेगा इसका। तो आप वहाँ पे अपना टारगेट ले सकते हो या वो कर सकते हो। और क्योंकि ये इम्पल्सिव मूव है, कोई करेक्शन का मूव नहीं है, तो आई फील लाइक कि ये जब बहुत जल्दी रीच होगा, आपको बहुत कम टाइम लगेगा। ट्रेडिंग डेज वाइज हो सकता है 15 डेज 20 डेज में, 15-20 डेज इम्पल्सिव मूव के लिए बहुत रहता है। HCL, डी मार्ट, HUL लास्ट देख रहे थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और जो भी अभी आप बाय कर रहे हो ना, आप कोशिश करो ऐसा कोई कंपनी ना हो जो यूक्रेन या रशिया से जिनका बिजनेस हो, तो वो बहुत गंदा इम्पैक्ट होगा ही होगा। HUL देख रहे हैं आप, क्या आप ट्रेंड में है, ऐसे स्टॉक्स बाय करके रखिए। और क्योंकि अगर कहीं कभी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है ना, तो हमारे ये FMCG स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग देते हैं। ऑल दो ये करेक्शन का पार्ट नहीं है, तो HUL अगर 2000 के आसपास मिलता है तो आपको एक बाइंग कॉल आ सकती है, और वहाँ पे आपको एक डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेगा। तो क्योंकि कल मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो HUL शायद नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि FMCG निफ्टी ज़रूरी नहीं फॉलो करे, और फिर वहाँ से आप अप ट्रेंड देख सकते हो। तो ये थे कुछ स्टॉक्स और वो आपका व्यू आपके लिए। और हैप्पीएस्ट माइंड, इसको तो नहीं छोड़ सकते। हैप्पीएस्ट माइंड बोला था कि 945 का लेवल है। मुझे सिर्फ आईटी देख के ये लगता है कि निफ्टी ऊपर जा सकता है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, और आईटी के बलबूते ही मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट बहुत सही रहेगा। हो सकता है कि ये इसकी लास्ट करेक्शन या जो भी रही हो। अब आपको हैप्पीएस्ट माइंड इस लेवल से 1150 इवन 1200 के लेवल पे मिल सकता है, तो आप उसका टारगेट लेके चल सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का। और लास्ट चीज़, हैप्पीएस्ट माइंड का डे करेक्शंस भी पूरे होने वाले थे, मुझे याद है 31 के आसपास इसका कुछ था। ये आप इसको भी भूल जाइए। ये हमारी वेव हुई यहाँ से, इसका और इसका 84 का आधा होता है 42, तो 42 तो डेज वाइज करेक्शन भी इसने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। तो मेरे लिए अभी कहीं ना कहीं ये है कि हैप्पीएस्ट माइंड में आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, तो वो भी आप जल्दी देखने को मिलेगा। तो ये भी एक स्टॉक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सब में लगाइए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, नहीं तो मार्केट में बड़ा धप्पा होगा
फ्यूचर्स से थोड़ा सा दूर रहिए, अभी इक्विटीज़ सेफर रहेंगी क्योंकि नीचे भी जाती है तो यू कैन हैव बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। और क्लोज कॉल्स मतलब क्लोज ही वो लीजिएगा, ओवर ट्रेड नहीं करिए, थोड़ा सेफ रहिए। और नीचे दिए गए जो लिंक्स है उस पर आप स्ट्रॉ मोतीलाल के अकाउंट आप खोल सकते हैं, और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के सेशन में।